हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज मोस्ट ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग कि मैम हमें बताओ कि हमें अपने बोर्ड पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है या बोर्ड में एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आई विल टेल यू सम टिप्स जिससे आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, और आपका पेपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो आवर फर्स्ट टिप इज़ राइट योर पेपर नीटली सो दैट एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड। अपना पेपर आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नीटली करना है, ठीक है। कभी भी आपने स्मॉल राइटिंग नहीं लिखनी है, ट्राई टू राइट बिग, ठीक है। अपना जो भी, अगर आपका कोई नेम है या कुछ भी है या फिर जो भी आप लिख रहे हो टॉपिक्स, ट्राई टू राइट बिग, ठीक है। छोटी छोटी ऐसे से राइटिंग लिखोगे तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उसको पढ़ने में, किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है। हमेशा अपना पेपर क्या करो, बहुत ज़्यादा नीटली करो ताकि आपके एग्जामिनर को वो सब कुछ समझ आए, ठीक है। इसके अंदर आपका पॉइंट आता है मेंटेन स्पेसेस। आपने कोई भी दो वर्ड्स है उसके बीच में हमेशा स्पेस मेंटेन करके रखनी है, उसको एकदम चिपका के नहीं लिखना है, कोई भी दो वर्ड्स को एकदम साथ में नहीं लिखना है, थोड़ी सी स्पेस मेंटेन करो ताकि वर्ड्स आपको टीचर को प्रॉपरली दिखें, ठीक है। नेक्स्ट आता है डू नॉट कट मिस्टेक इन अ बैड मैनर। कभी भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आपको गलत तरीके से उसको कट नहीं करना है, बैड मैनर में कट नहीं करना है। नॉट लाइक दिस, यू कैन जस्ट पुट अ सिंगल लाइन अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है। ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुड पेपर, ठीक है। आपने क्या करना है, हमेशा ट्राई करो कि आपकी जो फर्स्ट शीट है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट शीट से ही बच्चे का इंप्रेशन पड़ जाता है टीचर के ऊपर कि वो कैसा स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट शीट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, एकदम नीटली किया होगा, तो वो टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि या दैट स्टूडेंट इज़ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो अपना पहला पेज जो भी है आपका, उसको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखो। सेकेंड पॉइंट आता है राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। ऑलवेज अपना आंसर क्या लिखो, पॉइंट्स में लिखो। डोंट राइट इन पैराग्राफ्स, कभी भी पैराग्राफ्स में मत लिखो क्योंकि पैराग्राफ को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है। हर कोई पॉइंट्स में पढ़ना चाहता है। बिकॉज अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको बुक दे देते हैं, बुक में क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, आप लोग पैराग्राफ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हो नहीं। अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड तो टीचर कहाँ से इंटरेस्टेड होगी आपके पैराग्राफ्स पढ़ने में। हमेशा अपना पेपर पॉइंट्स में करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो भी आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं, उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। जैसे देखो मैंने भी क्या किया हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है जो जो क्या है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताकि वो टीचर की आईज में आ जाए कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स इस बच्चे ने लिखे हैं। तो इससे अगर आपकी कुछ गलती भी होती है तो वो इग्नोर हो जाती है, ठीक है। हमेशा जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो, तो इससे क्या होता है, इट मेक्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू रीड द आंसर क्विकली। तो वो फटाफट आपके आंसर को रीड कर लेते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, वो पॉइंट्स चेक करती है, और अगर आपको कुछ नहीं भी आता हो या आपने कुछ मिस्टेक भी की होती है वो इग्नोर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक डायग्राम्स वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ पर भी आपके डायग्राम पॉसिबल हैं वहाँ पर आपने डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। आपके बायोलॉजी वगैरह में, साइंस में तो आपके बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ वहाँ पर भी आपने क्या करने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, ताकि आपके टीचर को मार्क्स कट करने का बिल्कुल भी मौका ना मिले, ठीक है, और आपका पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे, ठीक है। हर कोई टीचर पसंद करती है अट्रैक्टिव पेपर, ठीक है। आप लिख रहे हो दैट इज़ ओके, लेकिन जितना पेपर आपका अट्रैक्टिव होगा उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, यू विल स्कोर गुड अगर आपके क्या है पेपर अट्रैक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑलवेज प्रेजेंट आंसर इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा अपने पेपर को फ्लो चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करो, अपने क्वेश्चंस को। हर क्वेश्चन का आपने सोच के रखना है कि हमने फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है, स्पेशली फॉर +1 एंड +2 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग के इकोनॉमिक्स बिजनेस के जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने हर क्वेश्चंस में क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया राइट फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने कोई भी, अगर आपको किसी भी चीज़ के फीचर्स बोले हैं, आपने सबसे पहले उस चीज़ को डिफाइन करना है। अगर आपको बोला है फीचर्स ऑफ प्लानिंग तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग को डिफाइन करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके बाद उसके फीचर्स का क्या बना देना, आपने एक फ्लो चार्ट बना देना जिसमें आप उसके क्या लिख दोगे, सारे के सारे सब पॉइंट्स लिख दोगे कि हाँ इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स थे। इससे टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं, और इससे आपका क्वेश्चन और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट आपने बनाना ही बनाना है।
नेक्स्ट आता है अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू नो बेस्ट फर्स्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट एट द एंड। ठीक है, टीचर को फ्लो में चेकिंग करवाने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छे से आते हैं कि हाँ मेरे को टिप्स पे याद है ये क्वेश्चन, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो टीचर क्या करती है, फ्लो में चेक करती रहती है और उसके माइंड में इमेज बन जाती है कि हाँ ये स्टूडेंट क्या है, अच्छा स्टूडेंट है, इसके अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, और जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो उसमें आपको डाउट है यार मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, एंड में अटेम्प्ट करना है, ताकि जो टीचर देखेगी कि हाँ इसने बाकी सारा पेपर अच्छा करा है, तो शायद कुछ ना कुछ वो भूल गया होगा, तो वो तब भी आपको क्या दे देगी, जो आपने क्वेश्चन आपको ढंग से आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया होगा उसमें भी वो आपको मार्क्स दे देगी। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको आपने पहले अटेम्प्ट करना है, और जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको आप एंड में अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट आंसर अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा लिखते हैं, विद इन 3 या 4 लाइन्स में वो क्या करते हैं, आंसर को ख़त्म कर देते हैं, या 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी वो 3-4 लाइन्स में ख़त्म कर देते हैं। हमेशा अपना आंसर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, एक आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अगर आपका क्या है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज़ नेसेसरी, आपके लिए मैंडेटरी है, आपने उसके 4 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। और अगर आपका क्या है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इट इज़ मैंडेटरी कि आपने उसके 5 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। अब ये क्यों करना है, अगर आप 3 मार्क्स में आप 3 ही पॉइंट्स लिखते हो, ठीक है, और एक पॉइंट आपकी टीचर को अच्छा नहीं लगता, या आपने उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं करी, तो आपके टीचर को एक मौका मिल जाएगा कि वो मार्क्स को कट कर सकती है। ठीक है, बट इफ़ अगर आपने उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स लिखे होंगे, ठीक है, तो आपकी टीचर आपके मार्क्स कट कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपने एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। हमेशा जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपने एक पॉइंट क्या लिखना है, एक्स्ट्रा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑलवेज मेंटेन योर स्पीड। हमेशा अपने बोर्ड के एग्जाम में स्पीड को मेंटेन करके रखो, ऐसे नहीं स्टार्टिंग में धीरे धीरे लगे हुए हो, क्योंकि फिर लास्ट में एंड में जाके आपके पास टाइम नहीं रहेगा और आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, हमेशा अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखो, स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड को फास्ट रखो, अदरवाइज आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा अगर आप स्पीड को मेंटेन नहीं करके रखोगे। अपनी वॉच लेकर जाओ साथ में बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, आप अपने टाइम बांध लो कि हाँ हमने ये क्वेश्चन हमने 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन हमने 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है, या ये सेक्शन हमने इतनी देर में करना है। ठीक है, बार बार अपनी वॉच को देखते रहो, ये नहीं कि आप सिर्फ सेक्शन ए करने में ही आप 1 या 1.5 घंटा वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अपने टाइम को आपने बाइंड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मेक योर हेडिंग्स बोल्ड एंड अंडरलाइन देम। ठीक है, आपने अपनी जो भी हेडिंग्स हैं उनको क्या करना है, बोल्ड करना है और उनको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, आपने क्या करना है, इसको बोल्ड करके लिखना है और उसको अंडरलाइन भी करना है टू मेक योर आंसर अट्रैक्टिव। ठीक है, जो भी आपकी हेडिंग है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है या कुछ भी आपका जो भी हेडिंग है, उसको बोल्ड करके, इवन यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, हेडिंग को कैपिटल लेटर्स में लिखकर उसको अंडरलाइन करो, ताकि टीचर की आइज में अट्रैक्ट हो वो वर्ड। ठीक है, कि आपने कौन से आंसर को डिस्क्राइब करा है। ठीक है, अब आपका आता है डू नॉट राइट 1 2 इंस्टेड राइट आंसर 1 या आंसर 2। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में सीधा सिंपल 1 या फिर सिंपल 2 लिख देते हैं कि हाँ हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। ठीक है, ये छोटे बच्चों वाले काम नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, प्रॉपर लिखना है आंसर 1 आंसर 2 टू मेक द शीट मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, इससे आपकी शीट अट्रैक्टिव लगेगी। आपने प्रॉपर आंसर 1 या आंसर 2 लिखना है। अगर आपसे ऐसा नहीं लिखा जाता तो नॉर्मल आंसर 1 ऐसे भी लिख सकते हो आप, बट ऐसे 1 2 तो कभी भी नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट आता है इफ़ यू नो मेनी पॉइंट्स ऑफ दैट टॉपिक देन राइट 1 2 3 4 5 6। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बहुत सारे पॉइंट्स पता है, फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन के 8 पॉइंट्स पता है, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, लिखना है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओनली अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स पता है ओनली देन। ठीक है, तो आपने इस तरह से डिस्क्राइब करना है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं तो आपकी टीचर को पता तो चलना चाहिए कि आपने 8 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ तभी जब आपको ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अगर आपको पॉइंट्स नहीं आते ज़्यादा तो आपने 1 2 3 नहीं यूज़ करना। ठीक है, अगर सपोज मुझे एक क्वेश्चन के सिर्फ 3 ही पॉइंट्स याद है तो 1 2 3 मत लिखो उसमें। ठीक है, इंस्टेड आप क्या करो, डॉट का यूज कर लो या फिर आप एरो का यूज कर लो। ठीक है, एंड डोंट यूज स्टार्स। ठीक है, स्टार्स का मत यूज किया करो। ये थोड़ा सा अगर आप क्या करते हो, डॉट या फिर एरो यूज करते हो तो इससे पेपर ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये स्टार्स वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, इंस्टेड यूज एरो या फिर डॉट। ठीक है,
पुट बिग मार्जिन सो दैट यू नीड टू राइट लेस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंटेंट कम आता है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसमें 3 या 4 पेजेस नहीं भर पाऊंगा या भर पाऊंगी, ठीक है, सो आप क्या करो उसके में उस आप शीट में क्या कर दो, थोड़े बड़े मार्जिन डाल दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा कम लिखना पड़ेगा और आपकी शीट्स क्या होंगी, ज़्यादा फिल हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपका क्या है, अगर आपको नहीं आता इतना कंटेंट लिखना तो ज़्यादा थोड़े बड़े बड़े मार्जिन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन लगा देना, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगा दो ताकि आपको थोड़ा कम कंटेंट लिखना पड़े, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कई बच्चे क्या करते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उनको ऐसे लगता है कि भाई हमें तो बहुत सारा कंटेंट पता है, हमें 1-2 लाइनों का नहीं, हम तो बहुत सारा लिखेंगे, ठीक है। और वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 5-5-6 लाइन्स लिख देते हैं, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बड़ा बड़ा फुल पेज फिल कर देते हैं, ठीक है। और जब वो एंड में जाकर पहुंचते हैं जिसमें उन्होंने आंसर को लिखना होता है या 5 या 6 मार्क्स में, उसमें वो कंटेंट लिख नहीं पाते जस्ट बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होता। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत सारा कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है। उसमें आप चाहे छोटा कंटेंट लिखोगे तब भी आपको 1 मार्क्स मिलना है, अगर आप बड़ा लिखोगे तो भी आपको 1 मार्क्स ही मिलना है। सो डोंट राइट कि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े आंसर लिख रहे हो। यू आई नो कि आपको पता है, ठीक है, टीचर को भी पता है कि हाँ आपको आंसर आता है, लेकिन हमेशा अपने आंसर को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपकी 2-3 लाइन्स आर सफिशिएंट, उसी के हिसाब से आप लिखा करो। ये नहीं आपने हाफ पेज फिल कर दिया इन 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है आपका टाइम सारा का सारा वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। और जब आपने 5 या 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उस टाइम पे आपके पास टाइम कम होता है और आप कंटेंट को लिख नहीं पाते हो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि आपने कैसे अपने बोर्ड के पेपर को प्रेजेंट करना है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको किसी भी चैप्टर पे वीडियो चाहिए, 9, 10, 11, 12 कोई भी वीडियो चाहिए, सो यू कैन मैसेज मी इन कमेंट, आई विल मेक दैट वीडियो, ठीक है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।